Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss our new topic Ohm's law. So what is Ohm's law? Ohm's law is said to be as the relationship between potential difference V and करंट I. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज नोन एज ओम्स लॉ. ओके, सो इट इज फाउंड फर्स्टली बाय थ्रू द जर्मन. इट इज फर्स्टली फाउंड इन 1827 बाय जर्मन physicist. The name was George Simon. Okay, ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ओम्स लॉ फाइंड आउट किया था इन 1827. अकॉर्डिंग टू दिस, लेट वी डिस्कस वन एक्टिविटी. फर्स्ट अंडरस्टैंड टू द एक्टिविटी बिफोर द ओम्स लॉ. Okay, in this activity we have one circuit. So in this activity, this is activity number 12.1. Okay, so 12.1 इसमें आप देख लेंगे, ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो ऐसे आप एक टेबल भी बना सकते हैं और you can do it in your home. Okay, by through the cells only. So we are using here the nichrome wire. Okay, nichrome wire XY. Nichrome wire क्या होता है? It is alloy mixture of nickel, chromium and manganese. ठीक है, Ni for nickel, Ch for chromium, Chr for chromium and Me for the manganese. And also here is iron भी also. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? Nickel, chromium, manganese and iron for the silent. Okay, nickel, chromium, manganese and iron mixture of this. So ये एक प्रकार के वायर का टाइप होते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस है, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, नेक्स्टली एंड वी हैव अ बैटरीज, मल्टीपल बैटरीज. बैटरी नंबर 1. ठीक है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव. So we are understand this by through the we are using only one cell and noting our voltmeter reading and ammeter reading. ठीक है, voltmeter and ammeter हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमीटर. पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से वोल्टेज बोलते हैं. ठीक है, एंड करंट इज अमीटर. दोनों के बीच में जितने डिफरेंस होंगे उसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर लेते हैं. लेट्स सी. तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेल हमने अभी जोड़ा है. अभी वी विल अटैच 2 सेल इन द नेक्स्ट. ओके, फिर रीडिंग नोट करेंगे. उसके बाद फिर एक सेल लेते हैं, फिर एक रीडिंग नोट करेंगे, फिर एक सेल लेंगे, फिर एक रीडिंग, मतलब 1 2 3 4 एंड सेट द करंट्स पोजीशन. ठीक है, करंट्स के लिए क्या वैल्यूज आती है वहां पे बार बार. So we will find out this through this graph is very important. This is called VI graph. Okay, this is called VI graph, in which voltage potential difference is showing on x y axis V and current I. Okay, इसके बीच में जो ग्राफ होता है that is known as VI graph. Okay dear student, so in this समझ में आ गया होगा आपको x एक्सिस में क्या होता है एंड y एक्सिस में किसको लेते हैं. x एक्सिस में हम लोग लेते हैं करंट I को एंड y एक्सिस में लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V को. ठीक है, एंड
then we are finding, okay, current unit is ampere and potential difference unit is voltage. Okay, so current 1 2 ओके, सो यहाँ पे जो एक्टिविटी करेंगे पहले एक सेल के साथ करेंगे, ठीक है। तो एक सेल जब कनेक्टेड है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज 0.4 एंड करंट इज 0.1 एम्पियर। ओके, एंड व्हेन वी कनेक्टिंग मोर सेल्स, ओके, सो वी विल फाइंड आउट वोल्टेज इज 0.8 एंड करंट इज 0.2 एम्पियर एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ये ग्राफ जो होगा बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वेल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, बैटरीज इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे करंट जो होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड वी विल फाइंड आउट अ वन ग्राफ दैट इज नोन एज लाइन ग्राफ। ओके, when we joining all the points we find out a line graph, so that is the line vi graph. okay, जैसे जैसे करंट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड दिस वैल्यूज वी विल नोटेड फ्रॉम दिस वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज वोल्ट मीटर एंड अमीटर। ठीक है ना, समझ में आएगी। ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये पैरेलल कनेक्टेड है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, so this is known as a Ohm's law. Okay, so Ohm's law is denoted as a when voltage increase, so Ohm's law is directly said to be as a the voltage is directly proportional to the current. This is a Ohm's law. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Ohm's law बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस and one more thing is that here is equal to the R I या फिर I R. Here R is said to be as a resistance and the voltage and current is directly proportional, is said to be as a depending on the resistance. We are using here nichrome wire for as a resistance. मतलब resistance क्या होता है, जैसे कि आगे बताता हूं आपको। ठीक है, पहले तो आप समझ लो ये ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ओम्स लॉ। व्हेन वी इंक्रीजिंग द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। एंड आर इज, जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे इज डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट टर्म दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस यहाँ पर ये थिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, so, क्या होगा, when there is a flow of charge, okay, so this flow of charge is absorbed by the constant term resistance. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसी को ही यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है बाय थ्रू द रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज अ एब्जॉर्बर ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग के घर में वायर्स लगे होते हैं। ठीक है, अगर वो वायर्स अगर अच्छी नहीं होती तो वहां पे क्या हो जाती है, फायर्स हो जाते हैं, आग लगने लग जाते हैं। ठीक है, सो अगर वायर अच्छी होती है, अगर इनमें से फ्लो ऑफ चार्ज को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो दैट इज नॉट शोइंग अ फायर एनीवेयर। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड इन योर नेक्स्ट वीडियो अबाउट दिस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस को ग्रीक वर्ड, अभी हमने वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को तो वोल्ट से डिनोट करते हैं, करंट को ए से एसआई यूनिट से, आर का भी एक एसआई यूनिट है दैट इज नोन एज ओम। ठीक है, ग्रीक वर्ड ओम से डिनोट करते हैं एसआई यूनिट्स में। सो आवर
Ohm's law is V is directly proportional to I, okay, and when we remove the proportionality, that is it become Ri, okay, and the resistance is depending on V by I, okay. When our value is 1 ohm, that means 1 volt and 1 ampere. This is the value of resistance, ओके तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस द ओम 1 ohm इज द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ठीक है, मतलब जितने भी करंट यहाँ पे फ्लो होगा इस सर्किट्स में, उस करंट को ये क्या हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे दैट मींस करंट विल डिक्रीज. ठीक है, करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज करंट के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द करंट होता है. करंट को ये क्या कर लेता है, जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल.